यह नज़ारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क रेड लाइट का। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शास्त्री पार्क निर्माणाधीन लूप और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं और पुल के कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच कर रहे हैं। पुल में उपयोग की जाने वाली सरिया और लोहे की भी जांच सांसद मनोज तिवारी कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि 3 महीने के अंदर यह पुल जनता को समर्पित किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते इस पुल का निर्माण कार्य पिछले 3 महीने से बंद पड़ा था। ये शास्त्री पार्क का जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो ट्रैफिक को लेकर के थी, जिसको हम लोग इसके लिए अनशन भी करना पड़ा। फाइनली ये फ्लाईओवर आज बन करके तैयार हो रहा है। मैं इसका डेवलपमेंट विजिट करने आया हूँ। आज हमें पता चल रहा है, हमारे इंजीनियर्स बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की 3 महीना और लगेगा, क्योंकि कोरोना काल में 3 महीना देरी हो गया, वरना अभी तक तो ये ब्रिज दे दिया जाता। मैं समझता हूँ मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, और हमारे वो सभी साथी जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, इधर अनिल वाजपेयी जी हैं, उधर अजय महावर हैं, इनके रहते रहते शास्त्री पार्क का वो सपना पूरा हो रहा है, जिसको इस क्षेत्र के 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। लेकिन थैंक गॉड अब वो कितना संघर्ष करना पड़ा था मनोज जी आपको? देखिए, ये सब कार्य के लिए तो सरकार को खुद ही पहल कर लेनी चाहिए। जो दिल्ली सरकार है वो थोड़ा देर से जागी, थोड़ा हिलाने डुलाने के बाद बहुत ज़बरदस्त हिलाना पड़ा। तो सिग्नेचर ब्रिज और शास्त्री पार्क, ये दोनों के लिए आप सब तो लोकल रिपोर्टर हैं, आपको पता है हमने कितना संघर्ष किया। लेकिन ये संघर्ष ही एक गलत कहानी लिखता है। जो जनता की चीज़ है, ये कोई मनोज तिवारी के लिए थोड़ी बन रहा है। इसमें केवल मनोज तिवारी या अजय महावर या अनिल वाजपेयी थोड़ी चलेंगे। इस पे तो हर वो चलेगा व्यक्ति जो वोट दे करके सरकार बनाता है। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर शुरू हो। कितने दिन में जो है ये मिल जाएगा आप जनता का समर्थन? मुझे लगता है आज की बातचीत के अनुसार 3 महीना और, तो उस हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं कि अक्टूबर लास्ट नवंबर में ये ब्रिज, मतलब हम लोग 2020 में इस ब्रिज पे चलना शुरू कर देंगे। जो मुख्य बातें हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने कही हैं, उसी बात को ही मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। पर यह सच है कि जब ये चुनाव लड़ने आए थे पहली बार भी, तो सिग्नेचर ब्रिज और ये शास्त्री पार्क का जाम एक प्रमुख मुद्दे थे, जिसके कारण इनके नेतृत्व में हम लोग धरने पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे, और एलजी ने संज्ञान लिया और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के माध्यम से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ। जो बात उन्होंने कही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के लिए ये अमृत जैसा होगा, क्योंकि 40 से 50 लाख लोगों का जीवन सुगम हो जाएगा। उनके ज़िंदगी के कई घंटे बचने लग जाएंगे, जो वो अपने परिवार को दे पाएंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए दे पाएंगे। और यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने वाली जो राह है अप्सरा बॉर्डर के माध्यम से, उन उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस पुल का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लिए फलदायी होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का तो काम ही झूठ बोलना है और उनका काम ही राजनीति करना है, लेकिन हमारे सांसद जी ऐसा काम नहीं करते, और आपने एक्चुअल में काम किया है। आज इतनी धूप में आज मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन के दौरान एक दिन घर से बाहर निकले। आज हमारे माननीय सांसद जी और हमारे जितने विधायक हैं, हम सब लोग पहले दिन से सड़क पर निकले हुए हैं, और वो तो कोठी में लॉकडाउन हो गए जाके। ये तो जनता तो देख रही है ना, जनता जवाब देगी अरविंद केजरीवाल को इस बात का कि कौन सच्चा है और कौन जनता के लिए समर्पित है। जो आदमी स्वराज की बात करता था, आज हर चीज़ वो कहते थे जनता से पूछ के करेंगे। आज कहाँ गए अरविंद केजरीवाल जी? कहाँ उनका करेक्टर गया? कहाँ उनका लोकपाल गया? ये सिर्फ जनता को धोखा देने के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और कोई काम नहीं करते हैं। केवल मीडिया के सामने 4 बजे आकर सारा वक्तव्य पढ़ने लगते हैं। ग्रास रूट पे काम करना चाहिए जो हमारे सांसद जी का। बहुत ही जिसे कहते हैं खुशी का अवसर है, और मैं समझता हूँ ऐसे मौके, इतने बड़े काम रोज़ रोज़ नहीं होते। जब ये लगा कि ये पुल के बनने में बहुत देरी हो रही है आम आदमी पार्टी सरकार के, तब हम लोगों ने यहीं उल्टे हाथ पर बैठ के आमरण अनशन किया था।
और पूरा 24 घंटे बैठे थे। उसके बाद जब हमें ये आश्वासन मिला कि इसको जल्दी बनाया जाएगा, तब हम लोग उठे थे मनोज जी के नेतृत्व में। तो उनका संघर्ष है इसके लिए। और इससे बढ़िया बात क्या, इतना हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को जितना समय यहाँ पर 1-1 घंटा वेस्ट होता था, आपने देखा होगा, वो समय की बचत होगी। और जनता के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ की जनता के लिए कितना पेट्रोल बचेगा, कितना डीजल बचेगा, कितना समय बचेगा, ये सब देश के काम आएगा। कब तक इस पुल के बन जाने से पूर्वी दिल्ली के निवासियों को शास्त्री पार्क पर अब जाम की स्थिति से जूझना नहीं पड़ेगा और जनता को इस पुल का लाभ मिलेगा। घंटों का सफर अब मिनटों में तय हो जाएगा। दीपावली से पहले क्षेत्र की जनता को इस पुल का लाभ मिलेगा। वहीं सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि इस पुल के निर्माण के लिए उन्होंने शास्त्री पार्क रेड लाइट पर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके चलते यह कार्य पूरा किया गया है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।